नाज़रीन, कराची प्रेस क्लब के बाहर ये शख्स एहतजाज कर रहा है और एहतजाज की वजह यह है कि इनका कहना है कि ये जिस बाअसर ताजर के पास काम करते थे, बिजनेसमैन के पास काम करते थे, वो इनकी बेगम को हरासा कर रहा है, बल्कि ज़्यादती कर रहा है या करवा रहा है। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है और जो इन्होंने पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, इसके ऊपर इन्होंने कुछ नाम लिखे हुए हैं, महरयार सीगल, महनाज सीगल, ये कौन है? बताइएगा, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? सर मसला यही कि मैं उसके पास काम करता था, वहाँ से मैं छोड़ के चला गया। फिर उसने पीछे से मेरे पे इल्ज़ाम लगाया था, इसने सदरुद्दीन राव ने मेरे बीवी में साथ नाजायज़ ताल्लुक़ थे। आपका नाम सदरुद्दीन राव है, क्या काम करते थे आप? सिक्योरिटी गार्ड हूँ सर मैं। सिक्योरिटी गार्ड थे महरयार सीगल के पास? जी, मेरा सीगल के पास। कितने अरसे से? सर 1 साल पूरा वहाँ में मैंने काम किया था। अच्छा, आप किस सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड? जी, 2000 सिक्योरिटी में सर। 2000 सिक्योरिटी में। और इनके पास कब से? इनके पास अभी नहीं हूँ मैं। अच्छा, इन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया था आप पे? मेरार सीगल ने इल्ज़ाम लगाया कि मेरार सीगल ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम्हारे मेरे बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ है। अच्छा, इल्ज़ाम लगाया। आपके क्या थे उसकी बेगम के साथ कोई ताल्लुक़? मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था सर। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उसने मेरे बीवी को हरासा किया है और अभी मुझे धमकियाँ दे रहा है मारने की। आपकी बीवी को कैसे हरासा किया? कहाँ पे आपकी बीवी या आपकी फैमिली? गाँव में है सर, गाँव में है सर। गाँव कहाँ पे? गाँव सर उस्मान राव, हैदराबाद। जी, हैदराबाद जी सर। तो आपकी बेगम को कैसे इन्होंने हरासा किया, क्या किया? ये खुद बोल रहा है कि मैं नाजायज़ी करवा रहा हूँ उसके साथ और तेरे को भी मैं मरवाऊँगा, तू अपनी बीवी मुझे दे दो और फिर यहाँ पे तुम काम करो कराची में। अच्छा, जी सर। ये कह रहे हैं कि अपनी बीवी तुम मुझे दे दो मेरे हवाले, क्यों? बस सर कोई पता नहीं, वो बात सर है, मैं गरीब हूँ उस वजह से। अच्छा जी सर। तो आपने पुलिस से रजू नहीं किया? पुलिस को ये नहीं बताया? वो पुलिस के पास मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने मुझे धमकी दी है कि तुम पुलिस के पास जाओगे मैं थाने पे हमला करवा दूँगा। अच्छा जी तो सर। ये क्या, किस तरह बात सर है? आप इतने अरसे से उनके पास काम कर रहे हैं, क्या काम है, किस किस्म का इनका बिजनेस है? सर बिजनेस इनका कोई इतना खास बिजनेस नहीं है, लेकिन इनका भुट्टो खानदान फैमिली से वास्ता है, क्योंकि वहाँ से शादी की हुई है इसने, मेरा सीगल ने। किनके साथ ताल्लुक है इनका? वो ममता भुट्टो के भतीजी के साथ उसकी निकाह किया हुआ है, शादी की हुई है। अच्छा मेनाज भुट्टो सीगल है, भुट्टो है वो। अच्छा, इस वजह से वो बात सर है, क्योंकि सिंध के लोग उसके साथ हैं, हाँ। लड़काने के। तो अभी तक आपकी जो फैमिली है वो वहीं पर गांव में है या कराची में? जी, गाँव में है सर। अभी मुझे बोला कि तुम तो जाओगे ना वहाँ पे प्रेस क्लब पे, मैं तेरे बच्चों को जिंदा दफना दूंगा वहाँ पे। अच्छा, गाँव में। जी सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं सर। 4 बच्चे हैं। जी सर, अभी 4 आपको सिंध हुकूमत भी सुन रही है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज होगा आपका? सर मेरा मैसेज यही है कि मैं अभी यहाँ पे प्रेस क्लब आया हूँ, मैं भूख हड़ताल करके बैठने के लिए आया हूँ और मैं बोलते हैं मेरे यहाँ मेरार सीगल को और मेनाज भुट्टो सीगल को गिरफ्तार किया जाए। अच्छा जी, मेरे को बहुत धमकी दे रहे हैं। कोई एविडेंस है आपके पास धमकियों का? कोई वॉइस मैसेज, वीडियो कॉल, कुछ है सर? नहीं सर, ऐसा कोई मैसेज नहीं है सर। उनके पैगाम आते हैं मेरे पास, लोग आते हैं उनके। तो आपका थाना कौन सा लगता है? आपका करीबी थाना कौन सा है जहाँ पर आप? अभी तो मैं सर कराची में काम कर रहा हूँ ना सर। वो मुझे थाने गए नहीं बिल्कुल? थाने पे मैंने उन लोगों ने मुझे बोल दिया है, हाँ। तुम थाने पे जाओगे, तुम्हारे को हम थाने पे हमला कर देंगे और प्रेस क्लब पे जाओगे हम तुम्हारे बच्चों को जिंदा दफन करवा देंगे। यही धमकी दी है मुझे। तो तुझे भी हम चीर फाड़ करवाएंगे, हमारा टुकड़े टुकड़े करवा के। इसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो महर सीगल है जिनके पास आप काम करते थे, इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आपका उनकी बेगम के साथ कोई ताल्लुक था, इसीलिए वो कुछ कर रहे हैं। ये उसलिए कुछ कर रहे हैं। और भी मुझे वजह बताइए कि हमारा बदला है जरदारी के पास। हमें जब वहाँ MNA की सीट नहीं मिलेगी ना, हम तेरे हाथ नहीं निकालेंगे। अच्छा, यही वजह तो भी है। आपने उनके सामने जाकर बताया नहीं है कि मेरा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं अपनी तरफ से? मैं जाने की कोशिश की है, हाँ। लेकिन कोई भी मुझे मिलने नहीं दे रहा है। मसला यही है। कहाँ पे है इनका घर, किस फेज़ में? फेज़ 2 में 8 नंबर गली में इनका घर है, 50 नंबर है बंगले का। अच्छा जी सर। चलें जी, ये भाई हैं। और क्या नाम आपने बताया? सदरुद्दीन राव सर। सदरुद्दीन राव इनका नाम है। इनका कहना है कि महरयार सीगल नामी कोई शख्स हैं जिनके पास ये काम करते थे एज ए सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी कंपनी 2000 में जो है वो ये गार्ड थे और महर सीगल जो शख्स हैं जिनके पास ये काम करते थे, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इनका कोई ताल्लुक था उनकी बेगम के साथ और फिर वो जो बिज़नेसमैन है वो इनको हरासा कर रहा है, इनकी फैमिली को थ्रेट कर रहा है, इनकी बेगम को हरासा किया जा रहा है और ये इसी बिना पर जो है इस वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।